नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु एजुकेशनल संसार में। साथियों, आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति के तहत क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1 के अंतर्गत आने वाले कुछ प्रश्न। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? प्रश्नावली 1.1, ठीक है, क्लास 9th का ये प्रश्न है जिसका हमें आंसर देना है। ठीक है, कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो पहले बात आती है परिमेय संख्या होता क्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या हमने बताया था पिछले वीडियो, यानी संख्याओं पर आधारित हमने एक वीडियो बना के अपलोड किया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप उस पर जाके क्लिक करके संख्याओं पर आधारित जितने भी आपके प्रश्न हैं सब क्लियर हो जाएंगे उस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो परिमेय संख्या एक बार हम फिर से बता देते हैं आप सभी को, वह संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी वह संख्याएं जिनको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, कोई भी संख्या हो जैसे 2 और 3, अब इसको हम बटे के रूप में यानी P/Q के रूप में लिखेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा। तो जो भी संख्या बटे के रूप में होता है वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक शर्त होता है कि Q जो होता है नॉट इक्वल 0। अब ये Q नॉट इक्वल 0 क्यों होता है, इससे हम समझते हैं। मान लीजिए हम P बराबर 0 ले लिया, Q बराबर हमने 0 लिया, तो इसका जो वैल्यू मान लेते हैं x है। ठीक है, अब P बराबर अगर हम x मल्टीप्लाई 0 करें, ठीक है, तो P का वैल्यू, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि x का कितना मान रख दें, कितने से गुणा करा दें कि P आ जाए। ठीक है, कितने से हम x में गुणा, x में हम x की जगह पे क्या रख दें कि गुणा करें जब 0 से तो वो P आ जाए। तो ऐसी संख्या कोई है ही नहीं जिसमें हम 0 से गुणा करें, ठीक है, और P आ जाए या कोई भी संख्या आ जाए। ठीक है, तो ना तो 1 रखने पे आएगा, ना 2 रखने पर आएगा, ना 3 आएगा, मतलब ये अपरिभाषित है। तो जब 0 से किसी भी संख्या में भाग दिया जाता है तो उसका जो मान आता है अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, अपरिभाषित यानी ये ज्ञात नहीं है कि P/0 का मान कितना होता है। कहीं कहीं अनंत लिखा होता है लेकिन अनंत नहीं होता है, अपरिभाषित होता है। थोड़ा सा डिफरेंस है, अनंत होता है कि अनंत कहीं ना जाके वो संख्या हमें मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन अपरिभाषित होता है कि हमें ऐसी कोई संख्या मिलेगी ही नहीं जिससे हम 0 में भाग करें और कोई उसका मान आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है Q नॉट इक्वल 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो परिमेय संख्या वो होता है जिसे हम बटे के रूप में लिख सकें, वो परिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है? तो उत्तर में होगा हाँ। ठीक है, क्या होगा? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम 0/1 हमेशा लिख सकते हैं। ठीक है, 0 हमारा एक पूर्ण संख्या है और किसी भी पूर्ण संख्या का हमेशा बटे में 1 मान माना जा सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 0/1 ये हमारा P/Q के रूप में हो गया। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा कि 0 होगा, 0 जो है वो हमारा एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और इसे हम P/Q यानी बटे के रूप में लिख भी सकते हैं। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब 3 और 4 के बीच हमें 6 परिमेय संख्या यानी बटे में 6 परिमेय संख्या ऐसी निकालना जो 3 और 4 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो इसके 2 तरीके हैं। पहले तरीके पे हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, 3 और 4 को हम जोड़ देंगे यानी a + b/2, यानी इन दोनों को जोड़ के
ठीक है। जब आधा कर देंगे तो जो भी संख्या आएगा वो इन दोनों के बीच में ही होगा, ठीक है। तो देखते हैं हम, पहले 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या लिखना है। तो 3 और 4 का पहले हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे और इसका आधा करेंगे। तो 4 और 3 7, ठीक है, ये हो जाएगा 7/2। तो ये एक संख्या हमें मिल गया 7/2। 7/2 हमारा परिमेय संख्या है, 3 भी हमारा परिमेय संख्या है और 4 भी हमारा परिमेय ही संख्या ही है। अब 7/2 जो है वो 3 और 4 के बीच में ही आएगा, ये हमारा एक परिमेय संख्या हो गया। फिर क्या करेंगे, अब 7 और 3, 3/1 और 7/2 को भी जोड़ लेंगे हम। 3/1 और 7/2 को भी जोड़ के इसका आधा कर देंगे। तो क्या होगा, ये इसका जो मान होगा 2 तिहाई 6 और 7 एकम 7 और 2 एकम 2, ठीक है। और नीचे हमारा 2 है तो 2 से नीचे गुणा हो जाएगा, तो 7 6 13/4। अब 13/4 इन दोनों के बीच में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम यही प्रक्रिया दो संख्याओं को लेके उनका हम आधा करेंगे। अब इन दो संख्याओं को भी लेके हम आधा कर सकते हैं, यानी 7/2 और प्लस 4/1 का भी हम आधा कर देंगे। तो ये भी जो होगा 3 और 4 के बीच में ही आएगा, ठीक है। तो ये देखेंगे कि इसका वैल्यू कितना आएगा, तो 7 और 4 दूनी 8, ठीक है, और 2 एकम 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे हम। 2 नीचे तो 2 से हमारा फिर गुणा हो जाएगा, तो 8 7 15, 15/4। ये भी हमारा एक परिमेय संख्या हो गया जो 3 और 4 के बीच में ही आ रहा है, ठीक है। तो अभी तक हम ऐसी 3 संख्याएं निकाल लिया है। ऐसे ही हम अब 2 संख्या और लेके उसका आधा कर देंगे, यानी दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, ठीक है। तो हम 3/1 और 13/4 को लेके भी आधा कर सकते हैं, 13/4, और इसका हम आधा, यानी आधा का मतलब 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो 4 तियाँ ये 12 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा बटे 4, और नीचे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 13 और 14 कितना हो जाएगा, 13 और 12 25 और 4 दूनी 8। तो 25/8 हमारा एक परिमेय संख्या हो गया जो 3 और 4 के बीच में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हम आधा ही कर रहे हैं, अब जो भी संख्या आएगा इन दोनों को लेके जोड़ के और आधा कर देंगे तो जो संख्या आएगा वो हमारा इन दोनों के बीच में ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे हम अब 15/4 और 4/1 को भी ले सकते हैं, या 7/2 या 15/4 के बीच में, लेकिन इन दोनों का आधा करेंगे तो इनके बीच में आएगा। तो 7/2 और 15/4, ठीक है। क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे, 4 और 2 का लसा निकालेंगे तो 4 आएगा। तो इसमें 2 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 7 × 2 और 15 × 1, और इसका एलसीएम 4। 7 दूनी 14 और 15 एकम 15/4, और 15 और 14 जो होगा हमारा हो जाएगा 29, 29/4। तो 29/4 इन दोनों को जोड़ के आधा किया गया है, तो ये परिमेय संख्या जो आएगा इसके बीच में आएगा, ठीक है। ऐसे ही और भी कोई 2 संख्या लेके उसका आधा कर देते हैं, 1 2 3 4 5, 5 हो गया है, तो इन दोनों को लेके आधा कर देंगे और जो भी आएगा इसके बीच में आ जाएगा। तो 13/4 और 7/2 को जोड़ के इसका हम आधा कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 4 और 2 का एलसीएम हमारा 4 ही रहेगा, तो ऊपर 13 × 1 और प्लस 7 × 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 ही एलसीएम रहेगा, बटे में हम 2 कर देंगे। तो 13 कम 13 और 7 दूनी 14 और 4, ये 2, 4 और 2 का गुणा हो जाएगा, नीचे 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 13 और 14 कितना हो जाएगा, 27, 27/8। अब हमने 13/7, 13/4 और 7/2 ये इनको जोड़ के आधा किया था, तो ये जो परिमेय संख्या आया 27/8 वो इसके बीच में आ गया। तो इस तरीके से हम 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम जितना चाहें उतना निकाल सकते हैं। एक मेथड तो ये होता है, ठीक है। दूसरा मेथड हमारा है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो दूसरा तरीका हमारा ये होता है, 3
और 4 के बीच में हमें निकालना है। तो 6 परिमेय संख्या निकालना है तो हम क्या करेंगे, 6 प्लस 1 करेंगे यानी 7। 7 से हम इसमें ऊपर और नीचे गुणा करा देंगे, ठीक है। 7 से ऊपर और नीचे हम गुणा करा देंगे तो ये जो हो जाएगा 21/7 हो जाएगा और ये 28/7 हो जाएगा। अब इसको हम बढ़ाते चलेंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7, फिर 27/7, 1 2 3 4 5 6। अब इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, जितनी परिमेय संख्याएं कहें, ठीक है, उसमें हम 1 प्लस करके उस परिमेय संख्या के अंश और हर में उतने से गुणा करा के जब अंश हर बराबर हो जाएगा तो उसको हम बढ़ाते या घटाते चले आएंगे तो सभी संख्याएं जो भी आएंगी वो उसके बीच में आएंगी, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग। अब इसको मिटाते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय 5 परिमेय संख्या। 3/5 और 4/5, ठीक है, इसके बीच में 6 परिमेय संख्या 5 परिमेय संख्या 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो हमने पहला तरीका क्या बताया था कि दोनों को जोड़ के आधा करो, फिर जो आए उनको जोड़ के आधा करो, या तो ऐसे हम परिमेय संख्याएं अपरिमित रूप से कई परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। लेकिन हम क्या अपनाएंगे, जो दूसरा मेथड है हमारा वो सबसे इजी पड़ता है। 5 परिमेय संख्या कहाँ है, तो 5 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 6। तो 6 से हम अंश और हर में गुणा करा देंगे दोनों संख्याओं में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18/30 और ये हो जाएगा 24/30। अब इसको हम बढ़ाते हैं, 18 1 हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो इस तरह देखते हैं हम 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या हमारा आसानी से निकल गया। तो ऐसे ही हम 2 परिमेय संख्याएं कोई भी हो आसानी से हम परिमेय संख्या उनके बीच में निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। अब पर्सनालिटी एक्सरसाइज 1.1 में चौथा क्वेश्चन जो है हमें सत्य और असत्य बताना है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को लिख देते हैं पहले, फिर हम बताते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, ये हमें बताना है, ठीक है। ये सत्य है या असत्य है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होता है। पहले नंबर लाइन से हम समझ लेते हैं आसानी से, ठीक है। ये हमारा एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन बीचों बीच में 0 होता है, उसके राइट साइड में प्लस में 1 2 3 करके चलता है, ठीक है। और उसके लेफ्ट साइड में माइनस में सभी चीज़ें, माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। जितनी भी संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, जब हम 0 से लेके सभी संख्याओं को
जीरो में, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं को मिला लेते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 और इनफाइनाइट तक जब जीरो शामिल हो जाता है प्राकृतिक संख्याओं में तो वो पूर्ण संख्या हो जाता है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 से लेके अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और पूर्ण संख्या क्या होता है, 0, ठीक है, ये पूर्ण संख्या होती है। जब प्राकृतिक संख्या में हम पूर्ण संख्या को 0 को भी शामिल कर लेते हैं, ठीक है, तो जब प्राकृतिक संख्या में 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो वो हमारा क्या होता है, पूर्ण संख्या हो जाता है, ठीक है। तो इसने क्वेश्चन में कहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से हमारा प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होता है और यहाँ से लेके आगे तक हमारा पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि पूर्ण संख्या के अंतर्गत हमारे प्राकृतिक संख्याएं सभी आ जाती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये कथन जो है सत्य है, ठीक है, ये कथन जो है सत्य है। कैसा है, सत्य है, ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत सभी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं और कथन भी वही कह रहा है, ठीक है। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। प्रत्येक पूर्णांक ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमने पूर्ण संख्या क्या बताया था कि 0 से लेके सभी प्राकृतिक संख्याएं, 0 से लेके उसके साथ में सभी प्राकृतिक संख्याएं मिलकर पूर्ण संख्या कहलाती हैं। लेकिन पूर्णांक में क्या होता है, हमारी ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल होती हैं, ठीक है। तो पूर्णांक में जब ऋणात्मक संख्याएं शामिल हो गई, यानी 0 के लेफ्ट में वाली भी नंबर आ गई, तो हमने बताया था पूर्ण संख्या सिर्फ 0 के राइट साइड में चलती है, यानी सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो कथन होगा हमारा, पूर्णांक तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सभी संख्याएं, यानी -1 से लेके या -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट तक सभी पूर्णांक होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। लेकिन पूर्ण संख्या जो होता है सिर्फ 0 से लेके सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो इसने क्या है, प्रत्येक पूर्णांक, यानी इन सबको भी पूर्ण संख्या माना है, लेकिन पूर्ण संख्या तो 0 से हमारा आगे होता है। तो इस प्रकार ये कथन भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है, असत्य है। आया समझ में। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। प्रत्येक परमीय संख्या पूर्ण संख्या होती है। परमीय संख्या, इसने कहा प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो प्रत्येक परमीय संख्या यानी परमीय संख्या हमारा बटे में होता है, ठीक है। तो प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या इसने कहा होता है, लेकिन परमीय संख्या, पूर्ण संख्या तो हमें जानते हैं हम कि 0 से आगे होते हैं, यानी धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो और इसने कहा है प्रत्येक परमीय संख्या, परमीय संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी आती है और धनात्मक संख्याएं भी आती हैं। तो पूर्ण संख्या हमारा सिर्फ धनात्मक संख्याएं, यानी 0 से लेकर इनफाइनाइट तक की संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं। लेकिन परमीय संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं दोनों होती हैं। तो इस प्रकार ये कथन जो होगा हमारा वो असत्य होगा, ठीक है। क्या होगा, असत्य होगा।
और इसमें लिख देंगे परमीय संख्याओं में कारण जो होगा हमारा परमीय संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल होती हैं। ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल होती हैं। ठीक है, ये हमारा कारण हो गया। तो प्रत्येक परमीय संख्या हमारा क्या होता है, पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो ये आज एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन क्लास 9th का हमने किया। अगर क्लास अच्छा लगा हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगले वीडियो में हम फिर अगले चैप्टर यानी अगले एक्सरसाइज पर बात करेंगे और कुछ उस पर अभ्यास प्रश्न करेंगे। जो भी हमारे बुक में प्रश्नावली दिया हुआ है उसमें जो भी प्रश्न दिए हैं उस पर हम एक्सप्लेनेशन करके साथ में उसको हम हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नए प्रश्न के साथ, नए प्रश्नावली के साथ, नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।